बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस कड़ी में हम आज जिस विषय को ले रहे हैं वो बड़ा रोचक है। हम अक्सर अपने चर्चों में भी, अपनी संगतियों में और कई बार मैसेजेस के द्वारा भी लोगों से प्रार्थना विषय मांगते हैं। आप अपने प्रार्थना का विषय दीजिए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और लोग देते भी हैं और हम ईमानदारी से उन विषयों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। पर आज हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह ने भी कुछ प्रार्थना विषय दिए हैं और क्या हम उन प्रार्थना विषयों पर प्रार्थना करते हैं या नहीं। आज मैं केवल 5 विषयों को लूँगा जो कि यीशु मसीह ने दिए कि जिन पर हमको प्रार्थना करना है, और हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपनी प्रार्थनाओं का मूल्यांकन करें कि क्या उन 5 विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं या नहीं। और पहला विषय हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 38वें पद में देखते हैं, जहां पर कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तब उसने अपने चेलों से कहा, मैं 37वें पद से पढ़ रहा हूं, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करो। किस विषय के लिए प्रार्थना करो? कि वो खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। अर्थात सुसमाचार प्रचारकों को, पासबानों को, वचन प्रचार करने वालों को परमेश्वर भेजे। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि सेवा करने वालों की संख्या बढ़े, और इसलिए वो ये विषय दिए अपने चेलों को, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और आज हम क्या प्रभु से मजदूरों के लिए, अर्थात सहायकों के लिए, जो मिनिस्ट्री में हमारी सहायता करें, जो सुसमाचार प्रचार करने में हमारी सहायता करें, या परमेश्वर को काम को हमारे नगर में करें, इस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं एक लंबे समय से इस विषय में प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हमारे जवानों को तैयार कर कि वो सेवकाई में जाएं। और 4-5 साल हो गए, अभी तक मैं ये विषय में प्रार्थना कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आप इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं और कोई तैयार नहीं हुआ। सच्चाई है, लेकिन प्रभु ने ये विषय दिया है कि हम मांगे और वो अपने समय पर देगा। और यदि हम अपने मंडली की संकीर्णताओं को छोड़ दें तो देखेंगे कि हमारे नगर में उसके बाद से कितने सेवक आ चुके हैं जो सेवा कर रहे हैं, जो फल बटोर रहे हैं प्रभु के लिए। ज़रूरी नहीं कि हमारी मंडली में उसको वो लेकर आए, लेकिन प्रभु के खत्ते में तो जमा हो रहे हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो विषय दिया है कि स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे, आज इस बात की ज़रूरत है कि बड़ी ईमानदारी से हम सुसमाचार सेवकों को मांगे प्रभु से, प्रभु और सेवकों को भेज, ताकि हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास बहुत से लोग जहां हम नहीं जा पा रहे हैं वो जाकर फसल को काटें। पर हम स्वार्थी हैं, हम सोचते हैं हम ही सब कुछ कर लेंगे। पर यीशु मसीह जानते थे कि ये 12 मजदूर, ये 12 चेले नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो कहते हैं कि स्वामी से विनती करो कि तुमको और सहायक दे और मजदूर दे।
जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के दूसरे पद में जाते हैं, यीशु मसीह ने फिर से इसी बात को वहां पर दोहराया है और अपने चेलों से कहा है। मैं उसको इसलिए पढ़ रहा हूं कि हम देखें कि कितना जरूरी है। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। इन 12 चेलों के बाद यीशु मसीह स्वयं, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजे। यीशु मसीह ने आपको और मुझको एक नमूना दिखा दिया। ना सिर्फ प्रार्थना करो, लेकिन लिखा हुआ है कि उसने 70 और मजदूर नियुक्त करे, 70 और सेवक नियुक्त करे। और तब दूसरे पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। 70 मजदूर भी उसने लगा दिए, अपने 12 शिष्य भी रखे जिनको प्रेरित कहा, और उसके बावजूद भी वो कहता है कि इस खेत के स्वामी से विनती करो। यह है आवश्यकता। इन दिनों में यह जरूरी है, जबकि परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और सुसमाचार की भविष्यवाणियां तेजी से पूरी हो रही हैं। हमको इस विषय में बड़ी गंभीरता से प्रार्थना करनी होगी। दूसरा विषय जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था, और वो था, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 41वें पद को देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो किस विषय के लिए? कि परीक्षा से बच सको। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा विषय दिया कि तुम प्रार्थना करो, और प्रभु की प्रार्थना में भी हम बार बार यही कहते हैं, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा विषय दिया है कि तुम प्रार्थना करो कि हम परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि वो कहते हैं आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, और इसलिए हम अपने विषय में प्रार्थना करें, हम जागते रहें और प्रभु से प्रार्थना करें। जब हम लूका उसके 22वें अध्याय में जाते हैं, 40वें पद में यीशु ने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फिर 46वें पद में यीशु कहते हैं, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, उठ जाओ। वो अपने चेलों से कहते हैं, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन को प्रभु के सामने अधिक से अधिक प्रार्थना में गुजारें, ताकि उन परीक्षाओं से जो हमारे विश्वास में आकर हमको हानि पहुंचा सकती हैं, वो हम पर प्रबल ना हो, हम उनसे बच सकें। और इसलिए परीक्षा से हम अपने ऊपर भरोसा ना रखें। हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, हम बहुत प्रचार करते हैं, हमको इतना ज्ञान है, बहुत ज्ञान था, लेकिन प्रभु के चेले भी परीक्षा में पड़ गए। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं प्रार्थना करें। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में जाते हैं और उसके 20वें पद को देखते हैं, वहाँ पर तीसरा विषय दिया गया है प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना किया करो कि तुम जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े। प्रार्थना करते रहो कि ये विपत्तियां, ये संकट जो कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बता दिया है कि संसार में आए, उसमें हम विपरीत परिस्थितियों में ना पड़े, जाड़े में या सब्त के दिन में ना पड़े। इसलिए वो कहते हैं कि प्रार्थना किया करो।
आज हम संसार में देख रहे हैं, चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, नाना प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। कभी महामारी फैलती है, कभी तूफान आता है, और कभी कभी और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। तरह तरह के संकट आ रहे हैं, आर्थिक संकट आ रहे हैं, स्वास्थ्य के संकट आ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में, अर्थात ऐसे समय में जो कि हमारे सहने के बाहर होता है, या उस विश्राम के समय में, सब्त के दिन, जबकि हम सोचते हैं, चाहते हैं कि हम आराम से हैं, लेकिन ये संकट कब आ जाएंगे, और इसलिए इसके लिए प्रार्थना करो। आज हम इन संकटों से बचने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये संकट जब आते हैं तो हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो, क्या उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं? हमको प्रार्थना करना है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और 10वें अध्याय के 5वें और 6वें पद को हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह एक विषय और देते हैं। वो कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 5वें पद में, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। उस घर के लिए, उस घर के लोगों के लिए आपको और मुझको प्रार्थना करनी है कल्याण की। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं लोगों के लिए, उनके लाभ के लिए, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। लिखा हुआ है 6वें पद में, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। आप और मैं अपनी ओर से किसी का कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस घर पर कल्याण हो, इसके निवास करने वालों पर कल्याण हो, परमेश्वर इससे खुश होता है। वो चाहता है कि आप और मैं जिस घर में जाएं, उस घर में हम कल्याण की उद्घोषणा करें, कल्याण की प्रार्थना करें। आज हमारे मन में बहुत सारे लोगों के लिए विरोध होता है, बहुत सारे लोगों के प्रति जलन, ईर्ष्या होती है, बहुत सारे लोगों से हमारे मन खट्टे होते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है हम उनके लिए कल्याण के प्रार्थना करें। जब हम पहला पतरस उसके 3 अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने आपको और मुझको आशीष का वारिस बनाया है, और वो चाहता है कि हम दूसरों को भी आशीष दें, हम दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। आज हम अपने जीवन में विचारें, हम अपने जीवन में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, हम उनके लिए कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं, या हमारे मन में उनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, घृणा है। प्रभु चाहता है कि हम उनके लिए कल्याण की प्रार्थना करें। और 5वीं बात, जब हम प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 4 और 5वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा के लिए ठहरने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है,
हमने इसको लूका में भी देखा है। जब हम लूका के 24वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह अपने चेलों को इसी प्रकार की आज्ञा देते हैं और कहते हैं, लूका उसके 24वें अध्याय के 49वें पद में यीशु कहते हैं अपने चेलों से कि देखो, जिस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मेरे परमेश्वर ने तुमसे कहा है, जब तक वो पवित्र आत्मा तुम पर ना आए और तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तुम इसी नगर में ठहरे रहो। और चेले लगातार प्रार्थना करते हुए, मंदिर में जाते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि हमको ये बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं, पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण किए जाएं, ताकि हम एक नई सृष्टि बन सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, मांगते रहें, जैसे कि हमने पिंतेकुस्त के दिन तक देखा कि चेले 10 दिन तक लगातार प्रार्थना करते रहे एक मन होकर। आज हमने 5 विषयों को देखा है जिसको यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए दिया। सबसे पहले उसने कहा कि हम सेवकों की बढ़ोतरी के लिए, मजदूरों के बढ़ने के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को परीक्षा से बचाने के लिए प्रार्थना करें, विपत्ति के दिनों में हम विपरीत परिस्थिति में ना रहें उसके लिए प्रार्थना करें, परिवारों के कल्याण के लिए प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। संभव है हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करते हों, पर एक बार फिर परमेश्वर का वचन हमको चेताता कि हम इन 5 विषयों के लिए प्रार्थना करें, ताकि अपने जीवन में परमेश्वर की उन आशीषों को जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है हम प्राप्त कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि हम सेवकों को प्राप्त कर सकें, सहयोगियों को प्राप्त कर सकें, परीक्षाओं में स्थिर रह सकें, और विपरीत परिस्थितियां जब आएँ तो हमको ऐसी परिस्थितियों में भागना ना पड़े या पड़ना ना पड़े जो हमारे सहने के बाहर हो। हम परिवारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बने, उनके लिए आशीष की प्रार्थना करें और हम पवित्र आत्मा को मांगते रहें, ताकि उससे भरकर हम पवित्र सामर्थ्य से भरकर सेवा को कर सकें। आप हम सब की सहायता कीजिए, ताकि इन दिनों में हमारी प्रार्थना और भी अधिक आपकी इच्छा के अनुकूल हो सके और हम उन आशीषों को प्राप्त कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।